हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा एंड फंक्शंस में कुछ कुछ हमने प्रैक्टिस भी की, बट आपको डाउट्स रह सकते हैं क्योंकि हमने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस फंक्शंस की नहीं की है। कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो जरूर पूछना। अगर फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि मतलब अच्छे से नहीं समझ आ रहा है फंक्शन, इट्स फाइन। धीरे धीरे हम जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ आता जाएगा। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी डाउट नहीं है, सब अच्छे से समझ आ गया है, आई वुड से यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन। क्योंकि हमने अभी तक बहुत कम प्रैक्टिस की है। इतनी कम प्रैक्टिस में कंफ्यूजन रहती है मोस्टली। इट्स फाइन, गिव अप मत करना, प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप धीरे धीरे सब समझ आने लग जाएगा। एंड एक बार अच्छे से समझ आ गया ना, कोडिंग इतनी इजी लगेगी, यू कांट इवन इमेजिन। बहुत इजी हो जाएगी। एक बार कोडिंग इजी हो गई, एवरीथिंग इज गुड। क्योंकि आजकल मार्केट में बूम है आईटी। आपको अगर अच्छे से कोडिंग आती है, जॉब पक्की है, बहुत अच्छी, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई वुड से बस प्रैक्टिस करते रहिए, गिव अप मत करिए। कुछ भी डाउट है, आपको लगे सिली है, जो भी, डाउट्स कभी सिली नहीं होते, याद रखना। देन पूछना जरूर। ओके फाइन। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 10 स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, हमें उनके मार्क्स स्टोर करने हैं। कुछ ऑपरेशन नहीं करना, बस हमें स्टोर करने हैं मार्क्स। ओके, स्टोर करने हैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, 10 वेरिएबल्स ले लेते हैं। किस नाम से वेरिएबल लें, स्टूडेंट्स के नेम से ले लेते हैं। 2-3 स्टूडेंट्स के नेम सेम है तो उनके रोल नंबर से वेरिएबल ले लेते हैं। रोल नंबर है 1 to 10, तो हमने मान लीजिए वेरिएबल लिया I1 या फिर स्टूडेंट 1। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, I2, I3, I4 अप टू I10 वेरिएबल ले लिए इंट नाम के। एंड देन हमने उनमें मार्क्स लेके स्टोर कर दिया। लिख सकते हैं गिव मार्क्स ऑफ I1 एंड देन सी इन कर देंगे। इस तरीके से हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले सकते हैं। फाइन, ले लिए। कल मेरी क्लास में एक नया स्टूडेंट आ गया, मैंने एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया I11। फिर एक और नया स्टूडेंट आ गया, एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया सेम कोड के लिए। ऐसे रोज मान लीजिए एक नया स्टूडेंट आता जा रहा है, मैं रोज एक एक वेरिएबल ऐड करती जा रही हूँ। कितना क्लमजी हो जाएगा। मान लीजिए कल को 10 से 100 स्टूडेंट्स हो गए, मैं 100 वेरिएबल स्टोर करूंगी। एंड ह्यूमन बीइंग है, हम कोड लिख रहे हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। हमने मान लीजिए मिस्टेक कर दी बीच में से, जब मैं सीन कर रही हूँ मैं एक स्टूडेंट के मार्क्स लेना भूल गई, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और 100 के मान लीजिए 1000, तो 1000 वेरिएबल्स को स्टोर करना कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कैन यू इमेजिन। भाई ये तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं एरेज। मैंने आपको बोला है पहले, कोई भी चीज सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम वो चीज क्यों सीख रहे हैं, हम वो क्यों यूज करते हैं और हम उसे सीखेंगे क्यों। तो अब समझ आया, ऐसे टाइप के लिए हम एरेज यूज करते हैं। एरे करता क्या, एरे का मतलब है कि सेम टाइप की वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर रहे हैं, दैट्स ऑल। एरे सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। साइज हम देंगे, बिना साइज दिए नहीं। मैंने कहा कि मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो बस मैं कहूंगी कि एक 10 का एरे डिक्लेयर कर दो एंड देन इसमें मैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकती हूँ। किस टाइप के मार्क्स हैं, इंट। एरे क्या है, सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को। ऐसा नहीं कर सकती मैं कि मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं एंड देन 5 के नेम स्टोर करने हैं एंड मैं सेम एरेज में स्टोर कर दूं, नहीं। डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हो गई, ये इंट हो गया, ये मान लीजिए कैर से कैर हो गया, तो वो नहीं कर सकते। एरे सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, should be same. ओके फाइन। ये हमें पता चला कि हम एरे यूज करते, कैसे यूज करते क्या है वो देखेंगे बाद में, पर क्यों यूज करते हैं तो समझ आया। ये हमारा मेन रीजन रहता है, किसी भी चीज को सीखने से पहले हम क्या जानते हैं कि वो चीज हम क्यों सीखे और क्यों यूज करते हैं। ये हमें समझ आ गया कि हम क्यों यूज करते हैं। सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना, बहुत सारी वैल्यूज आती जा रही है, उसको स्टोर करने के लिए हम एरेज को यूज करते हैं।
ओके, अब एरेज के बारे में कुछ कुछ चीजें और सीखेंगे। एरेज फिक्स्ड साइज के होते हैं, मतलब हमें साइज पहले देना होगा कि हमें कितनी वैल्यू स्टोर करनी है, वो साइज हमें देना होता है। ओके फाइन, दे देंगे, हमें पता है कितने स्टूडेंट्स हैं, बाद में इंक्रीज करना है तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज करना होगा, वो हम कर देंगे। फाइन, ठीक है। ये करता क्या, ये कंटिन्यू स्टोर करता है। सेम टाइप की वैल्यूज को मेमोरी में जब स्टोर करेगा तो कंटिन्यूसली स्टोर करेगा। मेमोरी आपको पता है क्या होता है, हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी पॉइंट्स पे हम वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, तो इसमें जो वैल्यूज रहेंगी वो कंटिन्यूसली ही स्टोर होंगी। धीरे धीरे आप आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मेमोरी लोकेशन होता है, जैसे हम 10 घर हैं, तो हम अभी तक हमने वेरिएबल्स लिए थे, 10 वेरिएबल्स लिए थे, तो एक जगह लोकेशन में हमने मान लीजिए 10 घर लेने हैं, तो हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, अलग अलग अगर वेरिएबल्स ले लेते हैं तो यही चीज थी। बट एरे क्या करेगा, इसे कंटिन्यूस चाहिए, ये अलग अलग जगह पे नहीं स्टोर करेगा 10 वैल्यूज को, ये कंटिन्यूसली ही स्टोर करेगा मेमोरी में। ओके, ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। अब एरेज को यूज कैसे करते हैं थोड़ा वो भी तो देख लें। सेम चीज है, डिक्लेयर करना है सबसे पहले, टाइप देना है किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, एंड देन उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो डिक्लेयर करने के लिए कैसे करते हैं, मान लीजिए इन टाइप के हमें 10 स्टूडेंट्स थे, तो हमने वेरिएबल का नेम दिया स्टूडेंट। ये तो सिंपल, एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, एरे बनाना होगा, एरे का होता है ये सिंबल। 10 वैल्यू स्टोर करना है तो 10 लिख दिया हमने। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या कर सकता है, 10 वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है, पता है हमें स्टोर करेगा, पर कैसे, ये क्या करेगा, अभी तक क्या कर रहा था, ये एक वेरिएबल बना रहा था 4 बाइट्स का, इंटीजर 4 बाइट्स का है, तो उसको नाम दे रहा था स्टूडेंट। अभी क्या करेगा, कंटिन्यूस 10 वेरिएबल्स बना देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। बट अब इसकी नंबरिंग ये कैसे करता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। रियल में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। कोडिंग में एरेज में जब स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट वाला जो वेरिएबल होगा इसको नेम देगा 0, सेकंड वाले को 1, थर्ड वाले को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 एंड 9। 0 से इसके -1 तक नंबरिंग देता है, याद रखना। अब से हम जब भी लूप्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, पहले हम जैसे 1 से 10 तक हमें प्रिंट करना होता था, 1 से 10 करते थे, मान लीजिए 10 नंबर्स का हमें मैक्सिमम निकालना है या कुछ भी। अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इस चीज को अपनी हैबिट में लाने के लिए, बिकॉज एरेज 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। तो अब ये नंबरिंग देता कैसे, 10 वैल्यूज को स्टोर करेगा, ये हमने बता दिया। बट अब हम 10 वैल्यूज का मतलब क्या है, तो फर्स्ट वैल्यू कोई नंबर दे देगा स्टूडेंट 0, सेकंड इज स्टूडेंट 1, थर्ड इज स्टूडेंट 2। अगर अब हमें वैल्यूज एक्सेस करनी है तो इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, डिक्लेयर कर दिया, अब हमें 0th पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमने लिखा स्टूडेंट 0 इक्वल्स टू, मार्क्स है इसके 5। इस तरीके से हमने लिखा स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू, इसके मार्क्स है 10, स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू, इसके मार्क्स है 20। इस तरीके से हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं सेम तरीके से। बस हमने क्या किया, 10 वेरिएबल्स ना लेके एक ही नेम से हमने 10 वेरिएबल्स बना दिए, सेम वही काम किया। कोड रन करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। थोड़ी सी हम एरेज सीखेंगे, एरेज की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एरेज के साथ फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने फंक्शंस की उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो हम दोनों को साथ में करेंगे, एंड जितने भी कंसेप्ट अभी तक सीखे उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और अच्छे से सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो सीखते जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे अच्छे से। बट हाँ, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए सब कुछ। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि उनके आपको सोचने के तरीके अच्छे से समझ आए, उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब हम एरे का कोड देखते हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। हमने स्टूडेंट नाम से एरे बना दिया, कितनी वैल्यू स्टोर करेगा ये 10। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए 10 नहीं, अभी हम सिर्फ 5 पे करते हैं, सेम 10 का भी कर सकते हैं। मार्क्स दे देते हैं इनको, 0 को वैल्यू दे दी मैंने 4। एक बार हम ऐसा करते हैं, इनका सेम ही देते जाते हैं, ज्यादा इजी रहेगा।
ओके, मार्क्स दे दी। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, लूप चलाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। i लेस देन 5, i प्लस प्लस। हमें क्या प्रिंट करना है? हमें प्रिंट कुछ ऐसा करना है, यहाँ पे हमें डालना है इंडेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए 0 था करना है तो स्टूडेंट 0 इज 0, कुछ भी लिख सकते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 इज, इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। कुछ हमें ऐसा प्रिंट करना है। अब आपको सी आउट का तो पता है, जहां पे भी हमें एज इट इज नंबर प्रिंट करना है वहां डबल कोट्स नहीं आएगा, तो हम इस तरीके से प्रिंट करते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे हमें नंबर चाहिए था, पहले हम एज इट इज प्रिंट कर देते हैं। एंड जहां पे हमें, यहाँ पे हमें आई चाहिए, तो आई का, आई एज इट इज नहीं चाहिए ना, आई के अंदर जो वैल्यू है वो चाहिए। सिंपलेस्ट वे आपको बताया ही है। यहाँ पे आएगा एंड एल। एंड एल किस लिए यूज होता है? नेक्स्ट लाइन के लिए। जैसे हम स्लैश एन यूज करते थे, अभी तक हमने नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन यूज किया था, आप स्लैश एन की जगह डायरेक्ट एंड एल भी यूज कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम बाद में देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि दोनों सेम है, वर्किंग दोनों की सेम है। ओके, तो अभी हम एंड एल यूज करते हैं। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट करेगा। ये 0 0 ही प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने आई ही लिख दिया है, जबकि हमें ये नहीं चाहिए था, इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो चाहिए थे। तो हम डिफरेंट करते हैं ताकि हमें पता तो चले सही से प्रिंट कर भी रहा है या नहीं। अब ये क्या करेगा? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 इज 0, जबकि इसको ऐसा प्रिंट करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें आई नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट 0, स्टूडेंट ऑफ आई, ये वैल्यू चाहिए। स्टूडेंट ऑफ 0, स्टूडेंट ऑफ 1, स्टूडेंट 2, ये ऑटोमेटिक ये आई की वैल्यू चेंज कर करके ये चारों पे आइटरेट करके हमें ये वैल्यूज दे देगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। कूल, यही तो हमें चाहिए था आउटपुट। तो यही होता है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। देख सकते हैं आप, बस इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना। आपको समझ आ गया कि करना कैसे। अब नेक्स्ट, अब आपको क्या ट्राई करना है? अभी हमने क्या किया? मैन्युअली इसमें वैल्यूज दी। अब आपको यूजर से वैल्यूज लेनी है, देन उसको प्रिंट करना है, या फिर आपको यूजर से वैल्यूज लेनी है एंड देन पूरे एरे का सम निकालना है। जैसे मान लीजिए आपने एरे अभी 5 का लिया, आप ऐसे 10 का भी एरे ले सकते हैं। तो जितना, जितने साइज का एरे है उतने का पूरे का आपको सम निकालना है। जैसे 5 का एरे था तो पहले ही 5 वैल्यूज आपने यूजर से ली, ये करना है। एंड देन इन 5 वैल्यूज का सम भी निकालना है एंड देन टोटल सम को आपको प्रिंट करना है। ट्राई करना, हो जाएगा। सेम ही है जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, वही करना है, बस 5 वेरिएबल्स को स्टोर करने का वे अलग हो गया है। कुछ भी डाउट आए तो जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।